नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब का जीरंड होगा। दोस्तों, जीरंड नॉन फाइनाइट वर्ब होता है और इसे हम वर्ब से कैसे इसको हम बनाते हैं, आइए आज सीखते हैं। देखिए, आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड एज नाउन। जब आईएनजी फॉर्म जो है एक नाउन की तरह यूज होता है तब वो जीरंड होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जस्ट अ मिनट। आज थोड़ा सा आपको डिफरेंस हम जीरंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में दिखा देते हैं। जीरंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, जीरंड आईएनजी फॉर्म से ही बनता है, पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म से ही बनता है। दोनों में डिफरेंट क्या होगा, आइए इसको देखते हैं। आई थिंक अगर आज आपने वीडियो पूरा देखा तो निश्चित ही आप जीरंड के आईएनजी में और पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल के आईएनजी में डिफरेंस अच्छे से कर पाएंगे। आइए देखते हैं। जीरंड आईएनजी नाउन होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव होता है और ये यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो आईएनजी फॉर्म आपको दिखेगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा और एडजेक्टिव के रूप में अगर आईएनजी फॉर्म दिखता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। वहीं पर अगर आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन की तरह ट्रीट करेगा तब वो जीरंड होगा। एग्जांपल समझते हैं, आइए देखते हैं। आई saw a flying bird. I saw a flying bird. मैंने एक उड़ती हुई चिड़िया देखा। ये बर्ड है नाउन, इसको डिफाइन करने के लिए आ रहा है फ्लाइंग। फ्लाइंग चूंकि इस वर्ड की विशेषता बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव है। जब ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव है लेकिन ये वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव है, आईएनजी फॉर्म से बना हुआ एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये क्या है, ये वाला आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा क्योंकि ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यहां का देखते हैं, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आपसे पूछूं इसका फाइनाइट वर्ब क्या होगा, आप बोलोगे इज होगा क्योंकि ये हमें टेंस बता रहा है और टेंस बताने वाला जो वर्ब होता है वो फाइनाइट वर्ब होता है और इसका एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट पर आया क्या हुआ है, वॉकिंग। वॉकिंग एक वर्ब होता है और वर्ब है लेकिन ये सब्जेक्ट के स्थान पर आया है और सब्जेक्ट पर नाउन आता है, इसका मतलब ये नाउन है और यहां पर जो आईएनजी फॉर्म वो क्या है, नाउन है। अगर आईएनजी फॉर्म नाउन है तो ये फिर क्या होगा, जीरंड होगा। और ये आईएनजी फॉर्म क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज इन कंटिन्यूअस टेंस। आई एम टीचिंग इंग्लिश। आप देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है और इसमें आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है और कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी क्या था, जीरंड ना आके प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। ठीक, तो आप देखें
जो जीरन वाला आईएनजी होता है वो नाउन बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला आईएनजी वो एडजेक्टिव बनता है या फिर कंटीन्यूअस टेंस में यूज होता है। एग्जांपल में आई सा फ्लाइंग बर्ड, मैंने एक उड़ती हुई चिड़िया देखी। इसमें बर्ड की डिफाइन करने के लिए, बर्ड को मॉडिफाई करने के लिए फ्लाइंग वर्ड आ रहा है। फ्लाइंग यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है। इसमें जो आईएनजी फॉर्म वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और यहाँ का जो आईएनजी फॉर्म है वो एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है और सब्जेक्ट पर नाउन होता है, इसलिए वर्किंग क्या है, नाउन है। अगर वर्किंग नाउन है, अगर आईएनजी फॉर्म नाउन बन जाए तो फिर क्या होता है, वो जीरन। तो ये डिफरेंस था जीरंड आईएनजी और प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी में डिफरेंस था। कैसे हम किसी सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म अगर लगा है, कैसे हम जानेंगे कि वो जीरंड है और क्यों, कैसे जानेंगे वो पार्टिसिपल है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि नाउन ये जीरंड कैसे होता है और ये आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे होता। आइए अब जीरंड पढ़ ही रहे हैं तो जीरंड में देखिएगा, एक बात समझना, जीरंड जो होता है वो आईएनजी फॉर्म होता है, वो इक्वल होता है नाउन के। अब यहां समझिएगा, जो नाउन होता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था शायद कि नाउन जो होता है वो आता है सब्जेक्ट बन के आता है। नाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट बनकर भी आता है। ठीक, सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आता है। आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन ही आता है। ठीक, और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी नाउन ही आता है। ठीक, तो नाउन का यूज हम करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के बाद और कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अगर नाउन इन 4 प्लेसेस पे आ रहा है तो जीरन बन क्या रहा है, नाउन। इसका मतलब जीरन भी जो है, हमारा जीरन भी जो है वो या तो, अगर ये जीरन नाउन है, अगर ये नाउन है तो ये सब्जेक्ट बन सकता है। ये जीरन जो है वो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है किसी वर्ब का। ये आफ्टर प्रीपोजिशन भी यूज होता है, हो गया। क्यों, क्योंकि अगर जीरन आईएनजी फॉर्म नाउन बन रहा है तो सब्जेक्ट बनेगा, वो ऑब्जेक्ट बनेगा, वो प्रीपोजिशन के बाद आएगा और एज अ वो कॉम्प्लीमेंट भी यूज होगा। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक समझ में आया होगा। जीर्ण अगर नाउन बनता है तो नाउन का जो काम नाउन का है वही काम जीर्ण भी कर सकता है। हम कह सकते हैं अगर वर्ब है, वर्ब में अगर आईएनजी फॉर्म लगा है तो वर्ब ना होकर तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या तो वो जीर्ण होगा। जीर्ण होगा तब वो नाउन की तरह ट्रीट करेगा, और अगर पार्टिसिपल होगा तो एडजेक्टिव बनेगा और कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। ठीक, तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखें, जीरंड, यूज ऑफ जीरंड, यूज ऑफ जीरंड मैंने भी बताया आपको। यूज ऑफ जीरंड क्या बताया, पहला यूज एज अ सब्जेक्ट। हम जीरंड को सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं लिखूं राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। आपसे पूछे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है तो आप पहले फाइनाइट वर्ब देखोगे, इज है, इसका ही एक सब्जेक्ट क्या है, राम। राम क्या हुआ, सब्जेक्ट, और राम किसके रूप में है, नाउन के रूप में। तो आपने ये देखा कि ये इज जो है, इज का सब्जेक्ट राम है, राम सब्जेक्ट है, और राम है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अगर मैं ऐसे करूं टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। पढ़ाना एक बहुत अच्छा क्या है, प्रोफेशन है, बहुत ही श्रेष्ठ प्रोफेशन है। पढ़ाना एक श्रेष्ठ प्रोफेशन है।
कि एक नोबल प्रोफेशन है। तो इसमें जिसमें जैसे इसमें इज सब्जेक्ट था, टेंस बता रहा था, इसमें भी इज क्या होगा, सब्जेक्ट होगा जो टेंस बताएगा। तो जैसे इज का सब्जेक्ट राम था, तो इस वाले इज का सब्जेक्ट टीचिंग होगा। होगा नहीं होगा? होगा। तो अगर ये राम नाउन है तो टीचिंग भी क्या होगा, नाउन है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है इसका और ये क्या है, नाउन है। अब कोई आपसे पूछे कि टीचिंग आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि जेरंड है, तो आप कह देना क्योंकि यहाँ पर एज अ नाउन यूज हुआ है, इसलिए क्या है ये है जीरंड। ये इज का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट पर आता क्या है, नाउन। और देखो, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ एक्सरसाइज, इसमें इज है, इज का सब्जेक्ट क्या है, वॉकिंग। वॉकिंग तो होता है वर्ब, लेकिन एज अ नाउन यूज हुआ है। पहली बात तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर आता क्या है, नाउन। तो ये क्या है, नाउन है। तो वॉकिंग क्या हुआ, नाउन। और जब आईएनजी फॉर्म नाउन बन जाएगा तो फिर है क्या, ये जीरंड है। ठीक है, तो आई थिंक ये एज अ सब्जेक्ट आपको ये जीरंड समझ में आया होगा। फिर देखो, सेकंड इसका यूज है एज अ ऑब्जेक्ट। जीरंड यूज एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में भी जीरंड को यूज करते हैं। जैसे आप समझना, ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज हॉकी। और आपको मैंने कई बार बताया है कि वर्ब से आप क्वेश्चन करो वर्ब, जो आंसर मिलेगा वर्ब के बाद वो होता है ऑब्जेक्ट। तो वर्ब क्या खेलता है, तो आंसर मिलेगा हॉकी। और जब क्या का जवाब होता वो होता क्या है, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है और हॉकी है क्या, नाउन। तो आप देखो, अगर किसी भी सेंटेंस से ऑब्जेक्ट निकालना हो तो वर्ब से पूछो व्हाट, जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होता है, वो आप देखोगे वो होगा क्या, नाउन। इसी प्रकार मैं लिखूं सी लव्स डांसिंग, सी लव्स डांसिंग, उसे डांसिंग पसंद है। अब देखो, क्या खेलता है, क्या का जवाब हॉकी था। इससे पूछो क्या पसंद है, व्हाट लव्स, क्या पसंद है, तो आंसर क्या आएगा, डांसिंग पसंद है। ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये क्या का जवाब है, ऑब्जेक्ट पर आता क्या है, नाउन। इसका मतलब डांसिंग क्या हुआ, नाउन। और अगर डांसिंग नाउन हुआ तो ये फिर क्या है, जीरंड है। तो आपने देखा, हमने एज अ ऑब्जेक्ट, हम किसी भी जीरंड को एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे एक और देखो, दे स्टॉप्ड टॉकिंग, दे स्टॉप्ड टॉकिंग, उन्होंने बात करना बंद कर दिया। पूछो क्या बंद कर दिया, व्हाट बंद कर दिया, तो आंसर आएगा टॉकिंग। और व्हाट का जवाब होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होते आता क्या है, नाउन। इसका मतलब ये नाउन है, और जब आईएनजी फॉर्म नाउन बन जाए तो उसे ग्रामर के लैंग्वेज में जीरंड कहा जाता है। तो ये क्या है, जीरंड, ये पार्टिसिपल नहीं है। तो आई थिंक आपने यूज ऑफ जीरंड में एज अ सब्जेक्ट पढ़ा, एज अ ऑब्जेक्ट पढ़ा। अब एक और पढ़ते हैं, आफ्टर प्रीपोजिशन, आफ्टर प्रीपोजिशन। थर्ड इसका यूज है आफ्टर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद भी जेंड आता है, मतलब नाउन आता है। और जब प्रीपोजिशन के बाद वर्ब लगाना हो तो फिर नाउन बना के लगाना पड़ता है, और नाउन बनाने के लिए क्या लगाते हैं, क्या बनाते हैं, जीरंड। जैसे मैं लिखूं, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वो कल कहाँ गया, स्कूल गया। तो आप जो इसमें प्रेपोजिशन क्या है, टू। टू क्या है, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद आता क्या है, नाउन। स्कूल क्या आया हुआ है, नाउन है। स्कूल क्या है, नाउन है। इसी प्रकार ही वेंट टू मार्केट फॉर बाइंग बुक्स, वो किताब खरीदने के लिए मार्केट गया।
फर्स्ट टाइम देखोगे टू के बाद मार्केट है, टू प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आता क्या है, तो मार्केट क्या हुआ, नाउन। सेकंड देखते हैं फॉर भी क्या है, फॉर भी प्रीपोजिशन है, उसके बाद भी क्या आना चाहिए, नाउन ही आना चाहिए। और चूंकि प्रीपो फॉर के बाद एक वर्ब आ रहा था, तो वर्ब को हमने पहले क्या बनाया, नाउन किस रूप में बनाया, उसको बनाया हमने जीरंड के रूप में, और यह क्या हो गया हमारा, जीरंड। तो आप देखो प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आता है, जीरंड आता है। ठीक, तो ये जीरंड के कुछ यूज थे जो मैंने आज आपको सिखाया। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, और निश्चित ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड में जो कंफ्यूजन था वो आपको समझ में आया होगा, और जीरंड का यूज हम कैसे करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज इस वीडियो को या मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।